सोचो एक लंबी तंग सुरंग जो धुंधला पानी से भरी हो। आगे निकालने के लिए गहरी सांस लो, आंखें हल्का सा बंद करो, दीवारों को हाथ से फील करो और दूसरी तरफ डाइव लगा दो। सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच में मेक्सिको की ग्रुता दे करिजाल गुफा में हुआ, जहां एक सिंपल सा एडवेंचर बहुत बड़ा हादसा बन गया। यही हादसा 26 नवंबर 71 की दोपहर से शुरू होता है। बुस्तामंते कैनियन में टेक्सास के शहरों से आए कुछ लोग जमा होते हैं। जॉन एवरेज तजुर्बा वाला लीडर, क्रिस क्लीवलैंड नया जोशीला और ब्रूस स्टोन बिल्कुल नया पहली बार केविंग गया। तीनों में हौसला था, पर हर जगह का खतरा समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस टीम की अगली मंजिल ग्रुता दे करिजाल ही थी। बाहर से खूबसूरत, अंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते। सबसे बड़ी परेशानी एक तंग पनी से भरा रास्ता था, साइफोन, जो आगे पूरी कहानी का रुख बदल देता है। गुफा आम नहीं थी, इसलिए अंदर की सूरत ए हाल समझना जरूरी था। काफी हिस्सा सूखा और चलने लायक था, लेकिन बरसात में कुछ जगह पानी से भर जाती है। साइफोन ऐसी ही जगह होता है, दो सूखे हिस्सों को जोड़ने वाला पानी का रास्ता। साइफोन ऐसा रास्ता था जिससे गुजरे बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि साइफोन सीधा पाइपे जैसा नहीं होता। दूसरी तरफ हवा तक पहुंचने के लिए हमेशा राइट साइड गुफा की छत के बिल्कुल पास रहना पड़ता है। कम पानी में यह तकरीबन 10 से 15 फीट होता। उस दिन पानी लगभग 1 फुट ज्यादा था, तो लंबाई तकरीबन 25 फीट तक बढ़ गई। डिवस को कम आज कम 10 फीट नीचे उतार कर छत से चिपक के चलना पड़ता है। राइट में पानी करीब 15 फीट गहरा, लेफ्ट में 40 से अधिक फीट तक नीचे अंधेरा, कुछ अनजाने रास्ते और छत में छोटी हवा वाली जगहें। ऐसे अनजाने रास्ते रिस्क और बढ़ा देते हैं। पहले कुछ तजुर्बा रखने वालों ने सही गियर के साथ इस साइफन को देखा था, पर लेफ्ट तरफ अभी भी कई बांड रास्ते और पानी के टनल थे जो ठीक से जंचे नहीं गए थे। इन्हीं बातों को सोचकर टीम ने थर्सडे सुबह कैंप लगाया, पूरी तैयारी की और फ्राइडे सुबह गुफा की तरफ निकाल पड़े। तकरीबन 20 लोग थे। भीड़ से बचने के लिए ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। एक पहले अंदर, दूसरा 10 मिनट बाद। अंदर के सीधे रास्ते पहले पहले काफी वाइड और चलने लायक थे। नीचे वाले लेवल के आखिर में साइफोन मिलता है। बताया गया कि लोग इसे पहले भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन स्विम करना और थोड़ी देर के लिए पानी में डुबकी लेना जरूरी है। इसीलिए एक ग्रुप ऊपर वाले हिस्सों को देखने चला गया, जबकि जॉन एवरेज वाला ग्रुप सीधा साइफोन देखने और जरूरत पारी तो क्रॉस करने आ पहुंचा। जगह अंधेरी और बिल्कुल खामोश थी, मगर टीम बातचीत करती रही ताकि हौसला बना रहे। लीडर होने की जिम्मेदारी समझकर जॉन ने कहा, पहले मैं देख कर आता हूं। पहली छोटी डाइव के बाद वापस आया, दूसरी में भी जल्दी लौट आया, सांस कम ली थी। तीसरी कोशिश में जॉन दूसरी तरफ के छोटे हवा वाले चेंबर तक पहुंच गया। करीब 15 मिनट देखभाल करके वो लौट आया, जबकि बाकी लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। लौट कर जॉन ने सबको समझाया, फसला ज्यादा नहीं, पर गुफा की छत के बिल्कुल पास राइट पकड़ के चलना। किसी ने पूछा क्या एक्स्ट्रा हवा टैंक चाहिए? जॉन ने तसल्ली दी, मुझे लगभग 25 सेकंड लगे। अक्सर लोग 1 मिनट से ज्यादा सांस रोक सकते हैं, अंदर की हवा काफी हो जाएगी। यहीं पर एक और मोड़ आता है, क्योंकि बात चल रही थी और क्रिस चुपचाप डाइव कर गया। किसी को बताया नहीं, सबने समझा कि वो कॉन्फिडेंट है। उसके बाद ब्रूस ने भी कोशिश का इरादा किया। जॉन ने प्रोसेस फिर समझाया, ब्रूस पर सेफ्टी रोप बांधी और ब्रूस ने डाइव लगा दी। 2 मिनट में रोप में झटके आए, फिर रोप खुलकर वापस आ गई। टीम जॉन समेट ने माना कि ब्रूस भी पार हो गया होगा और दोनों अब दूसरी तरफ होंगे। अब सब इंतजार करने लगे कि दोनों वापस आएं। लगभग 2 घंटे बीत गए। ज्यादा लोग बोर होकर निकाल गए, बस थोड़े लोग रुक गए। इतनी देर देखकर जॉन को फिक्र होने लगी कि मसला कहीं और तो नहीं। फिक्र बढ़ने पर जॉन ने फिर डाइव लगाई, दूसरी तरफ जाकर पुकारा, क्रिस, ब्रूस। कोई जवाब नहीं मिला। छोटा सा ढूंढा, कुछ ना मिला तो वापस आकर उसका दिल और बेचैन हो गया। बेचैनी में तुरंत कुछ लोगों को बाहर मदद लाने भेजा गया। अमेरिकन कॉन्सुलेट को बार बार फोन किया, लेकिन कॉल लगी नहीं। इमरजेंसी लाइंस पर भी जवाब ना आया।
मजबूरन यूएस में दोस्तों के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट डिपार्टमेंट तक कोशिश की, कुछ हासिल ना हुआ। इतनी नाउम्मीदी के बावजूद जॉन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे लगा कि शायद दोनों किसी छोटी हवा वाली जगह या छुपे हुए रास्ते में ठीक होंगे और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होंगे। इसी उम्मीद में लरेडो, टेक्सास से दिवस ढूंढ निकाले गए। कुछ देरी के बाद सैटरडे रात को वो गुफा पर पहुंच गए। उन्होंने साइफोन में डाइव कोशिश की, मगर पानी बहुत धुंधला था, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो तलाश सुबह तक रोक दी गई। छत को हाथ से फील करके आगे बढ़ना मुमकिन था, लेकिन आसपास के रास्ते बिना दिखाई के देखना बहुत खतरनाक था। संडे सुबह दोबारा कोशिश हुई। इस दफा दिखाई बेहतर थी, तो टीम लेफ्ट वाली तरफ चली गई। कुछ ही मिनट में उन्हें एंट्रेंस से 40 से 50 फीट के बीच क्रिस और ब्रूस की लाशें मिल गईं। ब्रूस छत के करीब तैर रहा था। क्रिस लगभग 15 फीट दूर पानी में ठहरा हुआ था। नतीजा यह निकला कि दोनों ने सीलिंग के साथ राइट पकड़ने वाली हिदायत नहीं मानी, गलत रास्ते में गए, घबराहट में राह भूल गए और डूब गए। जिस चीज का डर था वही हुआ। अब लाशें निकलनी थी। जो डाइवर्स आए थे, उन्होंने बॉडीज बाहर लाने में मदद से इनकार किया। फिर जॉन, कुछ स्काउट्स और एक और केविंग ग्रुप ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बॉडीज बाहर निकाली। इस दर्दनाक वाकया के बाद सबक साफ है। ग्रुता दे करिजाल का साइफोन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास सही गियर और पूरा तजुर्बा हो। पहले हिफाजत, फिर एडवेंचर। ऐसी असली कहानियां और देखना चाहो तो हमारा चैनल देखो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमेशा याद रखो, जज्बा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हिफाजत।